Good morning, student. I am Ramu sir. Today I will discuss about topic relation and function of class 11th. जैसा कि बच्चों आप जानते हो बेटा क्लास 11th में जो हम लोगों ने सेट पढ़ा है, सेट से रिलेटेड एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन क्या होता है आज इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और किससे रिलेशन कैसा होता है ये मैथमेटिकल थ्योरी में भी आपको बताया गया है। तो हम मैथ की भाषा में भी इसको समझेंगे बेटे कि रिलेशन किससे कैसे कैसा होता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले रिलेशन की बात करते हैं। चैप्टर का नाम है, ये तो सेकंड चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन। 6 से 8 नंबर का बेटे जिसका बेटे 12th में भी रहता है और आपके 11th में भी 4-5 नंबर का रहेगा ही रहेगा। तो इसको आप थोड़ा समझेंगे क्योंकि इसको 12th के बेसिस पे ज़्यादा हमको इसलिए समझना है क्योंकि 12th में इससे क्वेश्चन बनता है, 2 या 3 क्वेश्चन इसके रहते हैं। सबसे पहले रिलेशन होता क्या है बेटे? कोई इस रिलेशन से पहले हमें ये समझना है कि बेटे हमारे पास सबसे पहले कोई 2 सेट गिवन है। रिलेशन हमेशा अपने आप से रिलेशन होगा नहीं किसी का, एक से ज़्यादा ही लोगों में रिलेशन होता है। तो बेटे सबसे पहले हम देखें कोई हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं, ठीक है। 2 सेट के बीच में कैसे रिलेशन स्थापित करना है। तो आपको एक कोई सेट है, मान लो ए बी, और ये ए है और ये इसके एलिमेंट दे रखे हैं 1 और 2, एंड एक सेट बेटे बी है और इसके एलिमेंट हैं ए एंड बी। तो हम ये निकालते हैं ए क्रॉस बी। इसको कहते हैं बेटे हम क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बेटे? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1, ए, इसका रिलेशन इसके साथ और इसका बेटे इसका रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इस तरीके से 1a 1b एंड 2, a एंड 2, b। दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बेटे? इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो आपके पेयर्स हैं ये सब में 2 एलिमेंट हैं, इनके कहते हैं हम इन्हें बेटे ऑर्डर्ड पेयर। क्या नाम होता है इनका? ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान रहेगा। तो बेटे आपको ए क्रॉस बी। अब रिलेशन क्या है? इन सब में कोई भी रिलेशन ए क्रॉस बी में अगर आपका देखेंगे तो रिलेशन कि यहीं से डेफिनेशन निकल आ जाएगी। तो रिलेशन होता है बेटे, तो लिख दो रिलेशन इन सबसेट ए क्रॉस बी। बहुत सीधी सी बात है। ए क्रॉस बी का मतलब ए क्रॉस बी जैसे कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद नहीं करनी है, इतनी सी डेफिनेशन आपको याद करनी है कि आपका कोई भी रिलेशन जो है वो बेटे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट, या यू कैन से ए क्रॉस बी, राइट। देख लेते हैं। तो बस इसमें ऐसी डेफिनेशन से अब हम इससे ही क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 2.1 कि क्वेश्चन इससे आपके बनेंगे और क्वेश्चन देखते हैं। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे एक्सरसाइज 2.1 से है। एक्सरसाइज 2.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन है बेटा, एक फर्स्ट क्वेश्चन है ये, x/2 + 1 y - 2/3 = 5/3 1। मीन सीधी सी बात है, ये 2 बेटे आपके एलिमेंट हैं 1 और 2, इसलिए ऑल्सो 2 एलिमेंट। फिर भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये होगा ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। तो बेटे आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग से एलिमेंट।
क्या करेंगे बेटा, ऑन कंपेयरिंग सेम एलिमेंट। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। यू कैन राइट हियर x अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 माइनस 1। इट बिकम्स x अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 एलसीएम हो गया 5 माइनस 3 x अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 3। ये कैंसिल हो गया, तो ये बेटे x अपॉन 2 is equal to 1, so x equals to, similarly you have to find out the value of y. So now it becomes y minus 2 upon 3 is equal to 1 upon 2। ठीक है, तो y equals to 1 upon 2 plus 2 upon 3, बट इसका एलसीएम टेक कर लो 6 आ जाएगा, तो 3 plus 3 to the 6 to the 4 means 7 upon 6। This is the value of y। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इज इट क्लियर? ये बात आपको समझ में आई होगी बेटा, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद ये क्वेश्चन और देखता हूँ, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा आप सही से समझेंगे। और इसके लिए बेटे आप होमवर्क के लिए प्रॉपर इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में बचते हैं, वो सारे सब होमवर्क में आप अंडरस्टूड मान लीजिए, वही होम असाइनमेंट है आपका, उनको आप करते रहिए लगातार। और देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर है 2। स्टेप्स है, इफ ए है 3 एलिमेंट, इफ ए हैज 3 एलिमेंट एंड बी हैज एलिमेंट 3 4 5 3 4 5। तो सबसे पहले आपसे पूछा कि फाइंड ए क्रॉस बी। फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के लिए बेटे ए में अगर 3 एलिमेंट है तो ए मीन्स 3 एलिमेंट भी हम कोई भी मान लेते हैं, ए बी सी अपनी तरफ से। एंड बी में एलिमेंट गिवन है 3 4 5। ठीक है बेटा, बी के एलिमेंट हमारे लिए सब गिवन है। तो अब हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए क्रॉस बी, तो ए का पहले रिलेशन 3 के साथ होगा, फिर ए का 4 के साथ होगा, ए 5 के साथ होगा, तो A3 A4 A5 ऐसे बेटा B3 B4 B5 and next is C3 C4 C and 5. This is the complete element, right? Element of the set 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So number of element becomes number of element of A into number of element of B, means becomes 3 cross 3 is 9। ये इसका सेकंड क्वेश्चन था। आपसे पूछ लिया इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट। और बड़ा क्वेश्चन देखिए, इसके कुछ और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा है इफ a equals to -1, 1। now you have to find a cross a। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको सही समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक a क्रॉस a मीन्स आपको ये 2 एलिमेंट है, एक a है, दूसरे इसको भी लिख लो है -1 1।
तो इसका रिलेशन हम ए क्रॉस ए के साथ कैसे बनाएंगे? इस बन का तो -1, -1, -1, +1 इसका इसके साथ, और बेटा 1, -1 एंड 1, 1। क्लियर रही होगी बात? सबसे पहले इसका रिलेशन इसके साथ बेटे, इसका इसके सॉरी इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इस वाले का इसके साथ, इसका इसके साथ। अब आपको फिर इसके लिए एक और करना है। अब इससे रिलेशन बनाने हैं बेटे, ये 4 हैं 4 एलिमेंट से, इसका फिर से इसका, यानी कि आपको लगाना है ए क्रॉस ए। तो फिर इस बन से आप कराएंगे तो -1, -1, इससे इसका कराएंगे तो -1, +1, और बेटा ये -1, 1 और -1, ध्यान से इससे करा रहा हूं इसका तो -1, 1, और इससे इसका तो -1, 1 एंड 1। एक पार्ट करने को आप इस बन से देखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा 1, -1, -1, 1, -1, और बेटा 1, 1, -1, 1, 1, एंड 1, 1। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ये होंगे। तो इस हिसाब से बेटे एक क्वेश्चन ये हुआ। सही से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ए क्रॉस ए निकालेंगे तीसरी बार में करना क्या होगा, -1 का बेटे आप जब इससे करेंगे तो इस वाले एलिमेंट में जाएंगे तो -1, इसका इससे करेंगे तो -1, -1, +1, -1 एंड 1। सिमिलर केस में ये इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो और देखिए बेटा, और कोई एक का क्वेश्चन और देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर और है, इसमें शायद 9 है, 7 है। दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन a = 1, 2, b = 1, 2, 3 and 4, c = 5, 6 and d = 5, 6, 7, 8। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपसे जो पूछा है, एक इसका पार्ट है A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D। या आपसे एक प्रूफ कराया है बेटा, एक पार्ट है, देख लीजिए इसका प्रूफ दैट A क्रॉस B in C = A क्रॉस B इंटरसेक्शन ऑफ A क्रॉस C। तो सीधी सी बात, आपको ये 3-4 चीजें निकालनी है। सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करूंगा। तो B इंटरसेक्शन C के लिए बेटे, B और C का इंटरसेक्शन हमने आपको सेट में पढ़ाया है बेटे। इंटरसेक्शन सेट क्या होता है, B और C में जो कॉमन एलिमेंट हैं तो ये निकालेंगे आप। तो इसमें बेटे 5, 6 है B और C में, और क्या 1, 2, 3, 4 है, तो ये 5। यानी कि अब इसका A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालें तो A का मतलब ये है, ये A क्रॉस B intersection C, तो means this is also 5, right? तो ये हो जाएगा बेटे। अब इसकी राइट हैंड साइड देख लीजिए। राइट हैंड साइड है A क्रॉस B इंटरसेक्शन ऑफ A क्रॉस C। तो A क्रॉस B देखेंगे हम, तो A
क्रॉस बी में बहुत सारे एलिमेंट बन जाएंगे 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 and 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। इंटरसेक्शन निकालना है बेटा इसका ए क्रॉस सी, ए का सी के साथ 1, 5, 1, 6, 1, 5, 1, 6 और 2, 5, 2, 5 और 2, 6। ये देख लीजिए तो इन दोनों में इनके एलिमेंट्स हैं और कोई भी आपका इन दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है। 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6 यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका इसका भी आंसर 5। दिस बिकम्स आल्सो LHS equals to RHS true। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। कल हम इससे आगे बात करेंगे। होमवर्क में इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आप अपनी फेयर कॉपी पर जरूर करें। थैंक यू।